कभी सोचा है दुनिया में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां बर्फीली हवाएं आपके चेहरे को छूती हैं, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी थोड़ी कम पड़ती है, और उस जगह पर 108 धाराओं से गिरता है बर्फ से भी ठंडा पानी। और लोग मानते हैं कि इस पानी के नीचे से गुजरने भर से आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है नेपाल के मुक्तिनाथ धाम की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मुक्तिनाथ की इन 108 जल धाराओं का वो असली रहस्य जो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 108 ही क्यों? 100 क्यों नहीं? 51 क्यों नहीं? बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये अद्भुत जगह है नेपाल के मुस्तांग जिले में, हिमालय की गोद में करीब 3800 मीटर यानी लगभग 12500 फीट की ऊंचाई पर। यहां पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। और जब आप यहां पहुंचते हैं तो आपको एक अलग ही डिवाइन वाइब महसूस होती है। और फिर आपकी नजर पड़ती है मंदिर के पीछे बनी इस अर्धचंद्राकार दीवार पर, जहां से निकल रही हैं ये 108 धाराएं। इन्हें मुक्ति धारा कहते हैं। और ये जो पानी है ना, ये सीधा पवित्र काली गंडकी नदी से आता है। टेम्परेचर इतना ठंडा कि कुछ सेकंड के लिए दिमाग सुन्न हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में इस बर्फीले पानी में नहाने की हिम्मत कोई कैसे करता है? जवाब है आस्था, एक जबरदस्त विश्वास। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो भी इंसान पूरी श्रद्धा से इन 108 धाराओं के नीचे से होकर गुजरता है, उसे मोक्ष मिलता है, मतलब जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से आजादी। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके इस जन्म के ही नहीं, बल्कि पिछले सभी जन्मों के बुरे कर्म, सारे पाप सब धुल जाते हैं। लोग यहां आते हैं अपनी जिंदगी का सारा बोझ उतारने, एक नई शुरुआत करने। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आखिर 108 का ही आंकड़ा क्यों? इसके पीछे कोई एक कहानी नहीं, बल्कि सनातन धर्म का गहरा विज्ञान और ब्रह्मांड का गणित छिपा है। ध्यान से सुनना। पहला कारण जुड़ा है ज्योतिष से। हमारे ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, और 9 ग्रह होते हैं। अब जरा कैलकुलेट करो, 12 गुणा 9 कितना हुआ? जी हां, 108। मतलब इन धाराओं के नीचे से गुजरना सभी ग्रहों और राशियों के दोष को शांत करना है। दूसरा कारण है नक्षत्र। हमारे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण यानी 4 हिस्से होते हैं। तो 27 गुणा 4 कितना हुआ? बिल्कुल सही, 108। तीसरा और सबसे कॉमन कारण, आपने मंत्र जाप करने वाली माला देखी है? उसमें कितने मन के होते हैं? 108। हर मंत्र को 108 बार जपने से वो सिद्ध होता है। तो आप समझे, मुक्तिनाथ की ये 108 धाराएं सिर्फ पानी के नल नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का, आपके ग्रहों का, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यहां स्नान करना मतलब खुद को उस पूरी कॉस्मिक एनर्जी में डुबो देना है ना ये अमेजिंग? अब जरा इमेजिन कीजिए, आप वहां खड़े हैं, हिम्मत जुटाते हैं और पहली धारा के नीचे अपना सिर डालते हैं। पानी लिटरली सुइयों की तरह चुभता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप बस भागते हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। लेकिन जैसे ही आप 108वीं धारा से बाहर निकलते हैं, वो जो एहसास होता है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। शरीर ठंडा होता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी गर्मी, एक शांति और एक नई ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सच में कोई बोझ उतर गया हो। तो दोस्तों, मुक्तिनाथ की ये 108 धाराएं सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, हिम्मत और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। ये हमें सिखाती हैं कि अगर हम मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत करें तो हमें एक नई और पॉजिटिव जिंदगी मिल सकती है।
तो कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इन 108 बर्फीली धाराओं में स्नान कर सकें? अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो भाई लाइक का बटन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुक्तिनाथ की उस अखंड ज्योति की जो पानी पर जलती है।